भूल मत जाना। बाएं छोड़ाए जातो निबल जाने की मोए, बाएं छोड़ाए जातो निबल जाने की मोए, हृदय से कढ़ी जाओगे सब सब जाने तोय मोरे माधव सबल जाने तोय। लकड़ी जल कोयला भई कोयला जले भोरा, मैं पापिन ऐसी जली कोयला वही न राख कन्हैया, कोयला वही न राख। कृष्ण तो आए के द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा की हालत बिगड़ने लगी। एक बात और है दादा, ये सुदामा घर घर भिक्षा नहीं मांगते थे। भागवत का प्रमाण है और भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगना निंदनीय है। ब्राह्मण भीख नहीं मांग सकता, ब्राह्मण कमाए फिर खाए। ये 5 घर जाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 5 घर जाते। एक बात और है, लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे। सुदामा दरिद्र नहीं थे, सुदामा गरीब थे। गरीबी में और दरिद्रता में बहुत फर्क होता है। गरीब वो है जिसके पास 1 रुपया है, वो 1 रुपये में संतुष्ट है कि भगवान ने हमें इतना दे दिया। और दरिद्र वो है जिसके करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी वो सोच रहा है कि परिवार का हितकारी, व्यवहारी, प्रेमियों का, रिश्तेदारों का सब हमें ही मिल जाए। वो होता है दरिद्र। माना कि सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है, मान लिया। माना कि सुदामा की बीमारी गई है, मान लिया। माना कि सुदामा के कमरे की धूप तब तक न जाए जब तक सूर्य अस्त न हो जाए। माना कि सुदामा अगर पानी बरसे तो पूरा कमरा भर जाए। माना कि सुदामा का शरीर दुबला पतला है। माना कि सुदामा गरीब है, लेकिन ये कभी नहीं मान सकते कि सुदामा दरिद्र है। भागवत में दरिद्र शब्द आया, लेकिन वो सुदामा के लिए नहीं, पत्नी के लिए आया है। अब आप सोच रहे हो कि पति गरीब है, पत्नी दरिद्रता है, ये तो नहीं हो सकता। तो वो तो पराए घर से आई है, एक ही बाप है, 2 बेटा, एक वकीलो हो सकते, एक चोर हो सकते। जब अपना खून ठीक नहीं चल सकता तो फिर वो तो पराए घर से आई, वो दरिद्र हो सकती है? यहां सुदामा ने कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया कि हमारे बचपन के मित्र कृष्ण हैं, कभी भी नहीं बताया। भगवान सोचने लगे ये कभी नहीं बताएगा तो क्या करें। सो भगवान स्वयं संत के भेष में पहुंचे। माताम भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आई, सुदामा घर पे ना आए। हमें जय लग रही महाराज आप नए नए आए हो, जब पूरी दुनिया को पता है कि हमारे घरे खाए हुए गुदाने नाए बिना गरीबी के कछु नाए मिलेगो, तुम आएगा।
बंधुओं, इधर भगवान बोले कि देवी हमें भिक्षा चाहिए। बोले ना तो बिना गरीबी की कछु ना। सो भगवान बोले देवी तुम्हारे पति बड़े अजीब हैं। बोले क्यों? बोले उनके बचपन के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, उन्होंने कभी बताया? बोले नहीं बताया। बोले कैसे पति हैं तुम्हारे जाने जनाए? बताई कि उनके बचपन के मित्र कृष्ण। महाराज काहे को मजाक कर रहे हो? बे और हमारे मित्र है ही ना सकते हुए, ये हमारे पति के मित्र नहीं होवेंगे। क्यों नहीं हो सकते? आप अगर आज आए तो कसम दे के पूछना। भगवान आग लगाए कि नहीं करे गए। सुदामा आए, सुपत्नी बोली नाथ कुछ पूछने हैं, बोलो। नाथ सच बोलना कि आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं क्या? सुदामा चौंक गई, क्योंकि पत्नी को कभी बताया ही नहीं। ऐसा कौन पैदा हो गया जो पत्नी को बता के चला गया कि मेरे बचपन के मित्र कृष्ण हैं? बोले ना तो कोई महात्मा द्वारे पे आए, उन्होंने कहा है कि आपके मित्र हैं कृष्ण। सुदामा खोपड़ी पकड़ के बैठ गए और जवाब दो अरियो प्यारी, कि पूरी दुनिया में काऊ गुनाए पता कि हमारे बचपन के मित्र हैं, बिना कन्हैया के कोई हमारे दरवाजे पे दस्तक देवे वालो नहीं। वो स्वयं दस्तक दे के गया और तूने उसे पानी की भी न पूछ पाई। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी संत ब्राह्मण दरवाजे पे आ जाए तो उसे विमुख कभी नहीं भेजना है, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक गांव में केवट रहते थे, केवट। तो उन केवट के एक बिटिया थी। केवट के यहां केवट ने अपने गांव के सेठ से 1,00,000 रुपया उधार लिया और कहा कि जब मैं बेटी की शादी कर दूंगा तो आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो जब पैसा लिया, बिटिया की शादी करी, 1 साल बाद विद ब्याज के पैसा वापस कर दिया। लेकिन अब केवट की आदत थी, महाराज जो भी काम होता था यही बोलता था कि रघुनाथ जी जाने। ऐसा हुआ रघुनाथ जी जाने, ऐसा किया रघुनाथ जी जाने, हर काम पे रघुनाथ जी जाने। तो जब पैसे वापस देने गया तो सेठ जी से कहा कि महाराज जे लो तुम्हारे पैसा विद ब्याज के वापस करे, हमाओ आपने काम चलाओ, बहुत बहुत आभार। सेठ जी बोले कि ले हम तुम्हें पर्ची दे दें, हमाओ तुम्हाओ उधार चुकता है गो, सब यहीं खत्म। केवट बोलो महाराज पर्ची की क्या जरूरत है, सब रघुनाथ जी जाने। सो सेठ के मन में लालच आ गया, उसने केवट से 1 गिलास पानी मंगाया, वह पर्ची अपने रजिस्टर के अंदर रख दी और दूसरी पर्ची में ऐसा ही कुछ लिख के दे दिया। केवट ने वो पर्ची फेंक दी, बोले हमें क्या जरूरत है, रघुनाथ जी जाने। और महाराज कुछ दिन बाद बिना पूछे बताए सेठ ने केवट पे मुकदमा कर दिया। जब मुकदमा हुआ, बेचारो केवट इतना भोलो सो, थोड़े दिन पश्चात खबर आई है कि महाराज तारीख का नंबर है। तो तारीख के लिए जब केवट और सेठ दोनों पहुंचे तो जाए के एक तरफ कटघरा में सेठ खड़े, एक तरफ केवट खड़े। तो जज साहब बोले भैया केवट? बोले हाँ। आपने पैसे लिए थे? बोले हाँ साहब लिए थे। तब कौन था? बोले रघुनाथ जी जाने। जब दिए तब कौन था? बोले रघुनाथ जी जाने। बोले कि महाराज रघुनाथ जी जाने। जज साहब बोले सेठ जी
सच सच बोल रहा है, इन्होंने पैसे वापस किए या नहीं किए? सो सेठ के मुंह से निकल गई धोखे, महाराज किए। फिर बात बदल के बोला कि नहीं महाराज नहीं किए, जो झूठ बोल रहा है। जज साहब का दिमाग घूमा। जज साहब बोले एक काम करो, अगली तारीख 15 दिन बाद होगी, जाओ दोनों को भेज दो। महाराज सम्मन जारी कर दिए। एक सिपाही सम्मन लेके जब चले तो ले जाए कि महाराज वे सम्मन रघुनाथ जी के घर को पता पूछ रहे। बोले गवाह रघुनाथ जी हैं तो उनके घर पे दे के आओ। सो पूरे गांव में चक्कर लगाए रहे, पूरे गांव में चक्कर लगाए, को रघुनाथ जी को घर ना मिलो। सो गांव वाले से पूछी भैया रघुनाथ जी को घर कौन सो है? बोले सीधे चले जाओ, गांव में तो कोई रघुनाथ जी ना है, एक मंदिर है गांव के बाहर, तो अब मंदिर पे ही रात है। वहां सम्मन लेके पहुंचा तो पुजारी ने महाराज कहा कि काल आए हो? बोले सम्मन आए रघुनाथ जी के नाम के। सो पुजारी ने पर्दा हटाई, सिपाही ने सम्मन वहीं डाले और सीधे वापस चले आए। पुजारी महाराज भगवान से बोले रघुनाथ जी वो केवट की बेइज्जती मत करवाई दियो, तुम्हारे यहाँ पे कथा को निमंत्रण आवे, हवन पूजा पाठ को निमंत्रण आवे, कोई अपनी बिटिया की शादी करे बागो निमंत्रण आवे, लेकिन नाथ आज पहलो